नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अशोका स्टडी यूट्यूब चैनल। और अशोका स्टडी चैनल पर मैं धर्मराज लांबा जो संविधान की क्लासें ले रहा था। तो दोस्तों, संविधान के हमने 3 वीडियो पहले से अपलोड कर दिए हैं, यदि नहीं देखे हों तो देख लेना। और उसमें हम संविधान सभा की बात कर रहे थे, जिसके 2 वीडियो पहले से डाल चुके हैं हम। तो संविधान सभा को पढ़ने से पहले वो 2 वीडियो आप देख लेना। आज उसका वीडियो तीसरा है, पार्ट 3 है, जिसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इसको देखने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे यदि पसंद आए तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो बिना समय खराब किए आइए चलते हैं संविधान सभा पर। तो दोस्तों, संविधान सभा में हम पहले 2 वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था भारत में, इसमें कितने सदस्य थे, कहां से कितने सदस्य चुनकर आए थे, और फिर भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद में इसमें क्या परिवर्तन हुआ था, महिलाएं कितनी थी। इसके अलावा जो संविधान सभा की बैठकें थी, इंपोर्टेंट बैठकें, उनकी भी हम चर्चा कर चुके हैं। आज तीसरे वीडियो में देखो दोस्तों, मैंने 2 तारीखें लिखी हुई है यहाँ पर। एक है 26 नवंबर 1949 और दूसरी है 26 जनवरी 1950। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों तारीखों को लेकर बहुत से स्टूडेंटों के में कंफ्यूजन होता है और बहुत से लोगों ने मुझे कहा भी कि सर इन दोनों तारीखों को लेकर हमें बड़ा ही कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है वो भी चर्चा करेंगे हम, और उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी बताया जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि पहले का वीडियो दूसरा जो पार्ट 2 था उसमें हम बात कर चुके हैं कि 26 नवंबर 1949 वो तारीख है जिस दिन संविधान का निर्माण कार्य समाप्त हो चुका था। यानी कि इस तारीख को दोस्तों संविधान का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका था। कहने का मतलब यह है कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो चुका था दोस्तों। और 26 नवंबर 1949 को ये भारत के संविधान को आत्मार्पित कर दिया गया था। यानी कि भारत की जनता को, भारत का संविधान है ये भारत की जनता को अर्पित किया गया है। तो इसी दिन इसको आत्मार्पित किया गया। इसी दिन भारत का संविधान अधिनियमित हुआ था और इसी दिन भारत के संविधान को दोस्तों अंगीकृत किया गया था। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत का संविधान किस दिन अंगीकृत किया गया था, और इसका आंसर 26 जनवरी 1950 कर देते हैं। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, संविधान अस्तित्व में आया था। लेकिन संविधान को अंगीकृत पूछा जाए, अधिनियमित पूछा जाए या आत्मार्पित, तो किस तारीख को? 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए दोस्तों 26 नवंबर 1949 का भी हमारे भारत में बहुत ज्यादा महत्व है। और इसी वजह से 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ था। इसी उपलक्ष्य में इस दिन प्रत्येक वर्ष इस दिन मनाया जाता है दोस्तों संविधान दिवस। जी हाँ दोस्तों, आपसे यदि पूछा जाए कि संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है, तो दोस्तों उसका आंसर करना होगा 26 नवंबर। 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष, और ये शुरू से नहीं मनाया जाता था, संविधान दिवस को मनाए जाने का कार्य शुरू किया गया है 26 नवंबर 2015 से। जी हाँ दोस्तों, 26 नवंबर 2015 को प्रथम संविधान दिवस मनाया गया था। तो दोस्तों, यदि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम संविधान दिवस कब मनाया गया, तो उसका आंसर होगा 26 नवंबर 2015। और 26 नवंबर 2015 यानी कि 2015 से शुरू क्यों किया, इसका भी मैं आपको एक रीजन बता देता हूं। 2015 में भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, भारतीय संविधान के पितामह कहलाते हैं, उनकी जयंती मनाई गई थी 2015 में। और इसी उपलक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा ये निर्धारित किया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को किस रूप में मनाया जाएगा भारत में? संविधान दिवस के रूप में। और प्रथम संविधान दिवस मनाया गया 2015 में। इस प्रकार से दोस्तों अब तक भारत में कुल 2015, 16, 17 और 18 4 संविधान दिवस मनाए जा चुके हैं। 2019 में 5वां मनाया जाएगा। अब बात करें 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया जाता है। इसी दिन भारत के संविधान, यानी कि भारत का संविधान इसी दिन से प्रभाव में आया। इसी दिन दोस्तों भारत का संविधान कह सकते हो आप, अन्य शब्दों में पूछा जाए तो अस्तित्व में आया। तो कई बार ये छोटे छोटे शब्द होते हैं जिनको देखकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे उन्होंने सीधा नहीं पूछा कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया, सब आंसर दे देंगे नो डाउट 26 जनवरी 1950। लेकिन
एग्जामिनर कई बार क्या करता है कि कंफ्यूज करने के लिए, गलत आंसर दिलाने के लिए अलग शब्दों का प्रयोग कर देता है और वो कह देगा कि भारत का संविधान प्रभाव में कब आया था। उसका आंसर भी होगा 26 जनवरी 1950। और भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया, इसका आंसर भी होगा 26 जनवरी 1950। लेकिन यदि संविधान का निर्माण कार्य किस दिन समाप्त हुआ, आत्मार्पित कब किया गया, अधिनियमित कब किया गया और अंगीकृत कब किया गया, यदि ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो दोस्तों उसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949। अब 26 जनवरी को, इसी 26 जनवरी को हम मनाते हैं किसके रूप में दोस्तों, गणतंत्र दिवस के रूप में। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी किसके रूप में मनाई जाती है, गणतंत्र दिवस के रूप में। और भारत ने अपना प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया था, 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों इस प्रकार से हम 26 नवंबर में और 26 जनवरी में जो अंतर है उसको आराम से पहचान सकते हैं कि दोनों में किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब दोस्तों संविधान सभा में इन दोनों तारीखों के अलावा जो इंपॉर्टेंट था संविधान सभा का, वो था कि संविधान सभा में कुछ समितियां भी थी दोस्तों, और उन समितियों को लेकर भी बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों संविधान सभा का जब गठन हुआ था तो गठन के पश्चात संविधान का निर्माण करने के लिए अलग अलग समितियों का गठन किया गया। यानी कि संविधान का निर्माण, आपने सुना होगा कि निर्माण में सबसे अहम भूमिका प्रारूप समिति की रही थी, लेकिन प्रारूप समिति के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट समितियां थी जिनकी संविधान में अहम भूमिका थी। यदि दोस्तों बात की जाए तो संविधान का निर्माण करने के लिए, संविधान के निर्माण हेतु कुल 22 समितियों का गठन किया गया था। जी हाँ दोस्तों, कई बार ये सीधा सा ही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संविधान का निर्माण करने हेतु कितनी समितियां बनाई गई थी, तो संविधान का निर्माण करने हेतु कुल 22 समितियों का गठन किया गया। अब इन 22 समितियों में कुछ इंपॉर्टेंट समितियां हैं जिनके अध्यक्ष आदि पूछ लिए जाते हैं, लेकिन इनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट समिति है दोस्तों वो है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का नाम सबने सुना है दोस्तों, प्रारूप समिति, या इसे कहा जाता था ड्राफ्ट कमेटी। तो प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी और इसी समिति को भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। और इस प्रारूप समिति में दोस्तों इसका गठन हुआ था दोस्तों 29 अगस्त 1947 को। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो दोस्तों उसका आंसर होगा 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति में दोस्तों कुल सदस्य थे 7। कुल सदस्य 7 थे। एक तो इसके अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। इसके अलावा इसके 6 सदस्य थे। 6 सदस्यों में एक थे अल्लादी कृष्णादी अय्यर थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे, के.एम. मुंशी कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी जी थे। इसके अलावा इसमें एक मुस्लिम सदस्य थे मोहम्मद सादुल्ला, एक व्यक्ति थे एन माधव राव और एक थे टी.टी. कृष्णामाचारी। तो इस प्रकार ये 6 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखो दोस्तों यदि इसके सदस्यों की बात की जाए, कई बार पूछ लिया जाता है, वो भी मैं एक बार लिख देता हूं यहां पर, आप भी नोट कर लीजिएगा। इसके जो सदस्य थे वो थे अल्लादी कृष्णादी अय्यर। तो ये नाम याद रखने हैं दोस्तों, आप नोट कर सकते हैं इनको। दूसरे सदस्य थे गोपाल स्वामी अयंगर। दोस्तों प्रारूप समिति के तीसरे सदस्य थे के.एम. मुंशी। प्रारूप समिति के चौथे सदस्य थे मोहम्मद सादुल्ला। ये एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे इसके। प्रारूप समिति के 5वें सदस्य थे एन माधव राव और एक थे टी.टी. कृष्णामाचारी। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जो एन माधव राव थे ये मुख्य रूप से, मूल रूप से प्रारंभ में प्रारूप समिति में नहीं थे। प्रारूप समिति में
एन माधव राव के स्थान पर एक सदस्य थे जिनका नाम था BL मित्र। दोस्तों हुआ क्या था कि BL मित्र ने स्वास्थ्य कारणों की वजह से प्रारूप समिति से इस्तीफा दे दिया। इसी कारणवश उनके स्थान पर प्रारूप समिति में एन माधव राव को शामिल किया गया। एक बार कंपटीशन में पूछा गया था कि एन माधव राव प्रारूप समिति में किस व्यक्ति की जगह शामिल किए गए थे, तो दोस्तों उसका आंसर आएगा BL मित्र। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। और TT कृष्णामाचारी ये शामिल किए गए थे। एक व्यक्ति थे DP खेतान। DP खेतान जी की मृत्यु यानी कि निधन हो गया था इनका, इस वजह से TT कृष्णामाचारी को प्रारूप समिति में शामिल किया गया। तो दोस्तों प्रारूप समिति का बहुत ही ज्यादा महत्व है संविधान की जो समितियां थी उनमें, क्योंकि इसी ने मुख्य रूप से भारत का संविधान बनाया है और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसी वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही भारत के संविधान को बनाने का श्रेय सबसे ज्यादा दिया जाता है और इसी वजह से भारत के संविधान का जनक या पितामह कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। दोस्तों ये 6 सदस्य थे भीमराव अंबेडकर के अलावा, वो भी ध्यान रखने हैं। अब जो प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, ड्राफ्ट तैयार किया, तो इस प्रारूप को तैयार करने के लिए प्रारूप समिति को कुल कितनी बैठकें करनी पड़ी थी, यह प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों 141 बैठकें, 141 बैठकों में प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का क्या तैयार किया था, प्रारूप तैयार किया था। और फिर भारत के संविधान के प्रारूप पर जो विचार किया गया था संविधान सभा में, वो विचार किया गया था दोस्तों 114 दिन। तो ध्यान रखना है दोस्तों, ये दोनों फैक्ट भी बहुत बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। पहला फैक्ट तो ये कि प्रारूप समिति की कुल कितनी बैठकें हुई थी भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने में, उसका आंसर होगा 141 बैठक। और भारत के संविधान का जो प्रारूप था उस पर कितने दिन विचार किया गया था, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 114 दिन। तो इस प्रकार से ये थी दोस्तों प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष और सदस्य को मिलाकर कुल सदस्य थे 7, एक अध्यक्ष और 6 थे सदस्य। इनके नाम भी आपको बता दिए गए हैं, तो इनको जरूर ध्यान रखना दोस्तों, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके गठन की तारीख पूछ ली जाए तो वो करनी है आपको 29 अगस्त 1947। बैठकों की संख्या बता दी गई है और इसके प्रारूप पर कुल कितने दिन विचार किया गया। दोस्तों इसके अलावा संविधान की कुछ समितियां और थी जो इंपॉर्टेंट थी, उनके अध्यक्ष भी पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी मैं एक बार लिखा देता हूं और उनके अध्यक्ष बता देता हूं। दोस्तों संविधान की एक समिति थी संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी थी संघीय संविधान समिति। अब देखो दोस्तों ये संघ शब्द दिख गया है इसमें, संघीय संविधान समिति, इन दोनों के ही अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यानी कि इस समिति के अध्यक्ष भी कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति दोनों के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक थी प्रांतीय संविधान समिति। इसके अलावा एक थी मूल अधिकार समिति। एक थी दोस्तों अल्पसंख्यक समिति। दोस्तों इन तीनों समितियों के अध्यक्ष थे सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों इन तीनों समितियों के अध्यक्ष थे प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति। इसके अलावा एक थी नियम समिति और एक थी संचालन समिति। इन दोनों समितियों के अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक और इंपॉर्टेंट समिति थी दोस्तों जिसका नाम था कार्य संचालन समिति। तो कंफ्यूज मत होना, संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष पूछा जाए तो उसके अध्यक्ष थे KM मुंशी। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट समितियां थी जिनके अध्यक्षों के नाम कई बार पूछे जाते हैं, तो इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि पता रहे आपको। संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति
जो संविधान की समिति थी उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों कौन, के.एम. मुंशी। तो दोस्तों ये बात हो गई संविधान की जो कुछ इंपॉर्टेंट समितियां थी जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनकी चर्चा कर ली हमने। अब दोस्तों कुछ ऐसे फैक्ट संविधान सभा के बारे में जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और बड़े दुर्लभ फैक्ट है, जो आपको कई बार किताबों में, बहुत सी कम किताबों में मिल भी जाते हैं, कुछ किताबों में नहीं भी मिलते हैं। बहुत से स्टूडेंट इनको ढूंढने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये बहुत सी किताबों में इनको अक्सर गायब भी देखा जाता है। तो उनकी चर्चा करते हैं आज। तो देखो दोस्तों, संविधान सभा में क्या होता है कि संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया जाता है, और ये अंतिम प्रारूप पेश किया जाता है 4 नवंबर 1948 को। जी हाँ दोस्तों, संविधान सभा में संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया गया 4 नवंबर 1948 को। अब ये प्रारूप पेश करने के बाद में संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये बात तय की गई कि इस संविधान के प्रारूप पर सभी लोग इसको देखें, इसको पढ़ें और अपने विचार पेश करें। इसीलिए इस प्रारूप का अब वाचन किया जाएगा दोस्तों। और इस प्रारूप का जो प्रथम वाचन, इस पर कुल 3 वाचन किए गए थे प्रारूप पर, और इसका जो प्रथम वाचन होता है वो होता है दोस्तों 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। जी हाँ दोस्तों, संविधान के प्रारूप पर प्रथम वाचन कब से कब तक हुआ था? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। संविधान के प्रारूप पर दोस्तों द्वितीय वाचन किया गया, और द्वितीय वाचन किया जाता है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। दोस्तों ये जो दूसरा वाचन था ये सबसे अधिक समय तक चलने वाला वाचन था, जो कब से कब तक चला? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। फिर उसके बाद में इसका अंतिम और तृतीय वाचन होता है, और तृतीय वाचन शुरू होता है दोस्तों 14 नवंबर 1949 को, और ये चलेगा 26 नवंबर 1949, यानी कि जिस दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हो जाएगा उस दिन तक चलता है ये। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान के कुल कितने वाचन हुए थे दोस्तों? 3 वाचन। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, और तृतीय वाचन दोस्तों हुआ था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। और इसी दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान को पारित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया, और संविधान सभा ने संविधान के इस अंतिम प्रारूप का जो प्रस्ताव था उसको पारित कर दिया इसी तारीख को 26 नवंबर को, और इसीलिए भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर क्या हो जाता है दोस्तों? तैयार हो जाता है। इसके अलावा जो भारतीय संविधान सभा थी, इस भारतीय संविधान सभा ने भारत के संविधान को बनाने हेतु दोस्तों कुल 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। जी हाँ दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पूछा जाता है कि संविधान सभा द्वारा संविधान को बनाने के लिए कितने देशों का जो संविधान है उसका विश्लेषण या अध्ययन किया गया था। तो दोस्तों 60 देशों के संविधानों को पढ़ा कि हम किस प्रकार से भारत का संविधान बनाएं, और किस किस देश से क्या क्या चीजें हम भारत के संविधान में ग्रहण कर सकते हैं। यानी कि भारत के संविधान को आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत से लोग तो भारत के संविधान को उधार का थैला तक कह देते हैं। वो कहते हैं कि भारत के संविधान में भारतीयों द्वारा खुद के द्वारा कोई नई चीज क्रिएट नहीं की गई है। भारत के संविधान सभा के सदस्यों ने क्या किया है कि दूसरे देशों से जो संविधानों में जो है उसी को उठाकर भारत के संविधानों में रख दिया है। जैसे मूल अधिकार अमेरिका से, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, जैसे बात कर लें मूल कर्तव्य रूस से ले लिए गए, जैसे बात कर लें कि संसद का संयुक्त अधिवेशन होने का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से ले लिया, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ले ली। तो इस प्रकार ये बहुत सारे प्रावधान अलग अलग देशों से लिए गए हैं भारत में, यानी कि उनसे हमने कॉपी किए हैं। तो इसीलिए कई लोग भारत के संविधान को उधार का थैला कह देते हैं, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं दोस्तों, उधार का थैला नहीं कह सकते हम, क्योंकि किसी दूसरे देश से यदि कोई अच्छी चीजें हम ग्रहण कर सकते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं होती। तो दोस्तों 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, तब जाके भारत के संविधान का निर्माण किया गया। और भारत के संविधान का निर्माण करने में जो खर्च किया गया वो लगभग दोस्तों 64 लाख रुपए का खर्च हुए थे।
तो दोस्तों भारत के संविधान को बनाने में लगभग जो राशि व्यय की गई थी वो कितनी थी? 64 लाख रुपए थी। दूसरा कि भारत का जो संविधान है, इस भारत के मूल संविधान को एक व्यक्ति द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखा गया, अंग्रेजी भाषा में हाथ से लिखा गया, और उस व्यक्ति का नाम था सर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। जी हाँ दोस्तों, तो मूल संविधान को अंग्रेजी भाषा में हाथ से लिखा था दोस्तों इन्होंने, वो लिखा था किसने? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। अभी महिला सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था राजस्थान में, तो उसमें यह प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, जिसका जवाब बहुत कम स्टूडेंटों को पता था कि मूल भारतीय संविधान को अंग्रेजी भाषा में किसके द्वारा लिखा गया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। दोस्तों जो भारत का मूल संविधान है, उस मूल संविधान की कॉपी आज भी दिल्ली में सेंट्रल लाइब्रेरी में रखी हुई है। तो दोस्तों मूल संविधान की जो कॉपी है वो दिल्ली में कहाँ रखी हुई है? सेंट्रल लाइब्रेरी। दूसरा कि भारत का जो संविधान है दोस्तों, तो भारत के संविधान के जो पेज हैं, जैसे इस प्रकार से भारत के संविधान की प्रस्तावना आपने विभिन्न किताबों के पीछे देखी होगी, तो उस किताब के पीछे जो प्रस्तावना लिखी हुई है, उस प्रस्तावना के चारों तरफ इस प्रकार से डिजाइन वगैरह बनाई हुई है और संविधान के पन्नों पर चित्रकारी का कार्य किया गया है। तो दोस्तों संविधान के पन्नों पर चित्रकारी के या सजावट का कार्य करने के लिए आमंत्रित किया गया था शांति निकेतन के कलाकारों को। या दोस्तों शांति निकेतन एक संस्था थी जिसमें चित्रकार, पेंटर वगैरह, ये कि कला संस्कृति से संबंधित संस्था थी जिसमें विभिन्न प्रकार के चित्रकार और पेंटर थे। तो उनको आमंत्रित किया गया कि वो भारतीय संविधान के पन्नों को डिजाइन करें और उन पर सजावट का कार्य करें। और इस शांति निकेतन के कलाकारों में भी सबसे मुख्य भूमिका थी भारतीय संविधान पर चित्रकारी का कार्य करने में नंदलाल बोस। जी हाँ दोस्तों, नंदलाल बोस वो व्यक्ति थे जिनको श्रेय दिया जाता है भारत के संविधान को सजाने का कार्य इनके द्वारा किया गया। तो दोस्तों हमने इस क्लास में आज बात की है कि भारतीय संविधान सभा के क्या मुख्य और तथ्य हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से संविधान सभा के अपने 3 वीडियो बनाए गए हैं, तो दोस्तों जरूर इन तीनों वीडियो को देख लें और संविधान सभा से किसी भी एग्जाम में इन तीनों वीडियो से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।